Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine. So, today we will study our subject Human Resource Management, chapter number 11 Employee Training. We will study concept, needs, significance, and methods of training, and we must know what is training. ट्रेनिंग क्या होती है? ऐसी आर्ट जिससे एम्प्लॉई के नॉलेज और स्किल्स इंक्रीज होते हैं एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। ट्रेनिंग का मेजर आउटकम क्या होता है बताओ? लर्निंग। क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं? न्यू न्यू स्किल्स लर्न करते हैं, न्यू न्यू हैबिट्स, न्यू न्यू स्किल्स लर्न करते हैं, जिससे हमारी परफॉर्मेंस क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। एम्प्लॉई ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं विद हाई लेवल ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट वी विल स्टडी द नीड्स ऑफ ट्रेनिंग। नीड्स ऑफ ट्रेनिंग में फर्स्ट पॉइंट है चेंजिंग टेक्नोलॉजी। क्या होता है चेंजिंग टेक्नोलॉजी? अकॉर्डिंग टू अपकमिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, new methods of performing tasks effectively and efficiently, employee must be trained. Next point is quality conscious customer. A consumer will always prefer good quality. To satisfy customer quality, training is important. Third point is greater productivity. An employee must be trained to increase productivity with reducing the cost for meeting the competition in the market. Next point is stable workforce. ट्रेनिंग वर्कर्स के माइंड में ना एक कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देती है, जिससे वर्कर्स को सिक्योरिटी मिल जाती है अपने वर्क प्लेस पर एंड लेबर टर्नओवर भी रिड्यूस हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज़ इंक्रीज्ड सेफ्टी। जो वर्कर्स ट्रेंड होगा अपने प्रोफेशन में, वो सेफली काम कर पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक वर्कर फैक्ट्री में मशीन रन कर रहा है, वो उसी मशीन को सेफली रन कर पाएगा अगर वो ट्रेंड होगा नाइसली। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेटर मैनेजमेंट। ट्रेनिंग एक एफिशिएंट टूल होता है मैनेजमेंट की प्लानिंग और कंट्रोलिंग करने के लिए, जिससे कॉस्ट, वेस्टेज और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कम हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट वी विल स्टडी सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेनिंग। In the significance of training, first point is employee productivity. Employee अगर trained होगा तो उसका level of performance क्या होगा? Increase, which will result in higher performance. Next point is better quality of work. ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज़ को बेस्ट और मेथड्स और प्रोसीजर्स स्टैंडर्डाइज्ड वे में बताए जाते हैं, जिससे क्वालिटी ऑफ वर्क क्या होता है? इंक्रीज। नेक्स्ट एंड द थर्ड पॉइंट इज़ लेस लर्निंग पीरियड। अगर सिस्टमेटिक तरीके से एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑटोमेटिकली टाइम और कॉस्ट रिड्यूस होंगे, जिससे एम्प्लॉयज़ क्विकली रीच कर पाएंगे एक बेस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन लेस लर्निंग पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉस्ट रिडक्शन। जो एम्प्लॉय ट्रेंड होगा वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में काम कर पाएगा, वो इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएगा, जिससे मेंटेनेंस कॉस्ट, वेस्टेज कॉस्ट क्या होगी? रिड्यूस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिड्यूस सुपरविज़न। अगर एम्प्लॉय ट्रेंड होंगे तो उनको कम गाइड और कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद ही अंडरस्टैंड कर लेंगे मेथड्स एंड प्रोसीजर्स को, एंड मोर ओवर एम्प्लॉयज़ मोटिवेट भी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लो एक्सीडेंट रेट। ऑब्वियसली जब वर्कर ट्रेंड है तो एक्सीडेंट्स रिड्यूस होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाई मोरल। जब एम्प्लॉय ट्रेंड है तो हमें उसको करेक्ट कम करना पड़ेगा, जिससे उसका पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होगा अपने वर्क के प्रति एंड वो सेटिस्फाइड भी होगा अपने वर्क से। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पर्सनल ग्रोथ। एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ में भी ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। ट्रेनिंग इनेबल करती है एम्प्लॉय की प्रमोशन टू हायर लेवल, जिससे उनकी वेजेस, सैलरीज भी इंक्रीज़ होंगी, उनका मोरल भी इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़
Organizational climate. Every organization choose training of an employees as a majorly. ट्रेनिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करती है विद लेस ऑब्स्टेकल्स। तो इसीलिए ट्रेनिंग एक मेजर टास्क है फॉर एवरी इंडस्ट्री, एवरी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वी विल स्टडी द types of training. In the types of training, there are majorly 8 types of training we will study. First one is induction training. जब एक न्यू एम्प्लॉय एंटर करता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको प्रॉपर प्रोसीजर, मेथड, रूल, रेगुलेशंस बताना, उसको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, वो आती है इंडक्शन ट्रेनिंग में, जिससे कि वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर पाए। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज जॉब ट्रेनिंग। स्पेसिफिक जॉब हुज वर्क अ वर्कर हैज़ टू हैंडल। एक ऐसी स्पेसिफिक जॉब जिसका काम एक वर्कर को हैंडल करना है। सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू machines, process of production, methods to be used is given in this training. ये ट्रेनिंग डेवलप करती है स्किल्स और कॉन्फिडेंस among the workers. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के अंदर नॉलेज और स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं। अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने लॉ पास किए हैं टू प्रोवाइड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग टू यंग पीपल। इस ट्रेनिंग के अंदर ट्रेनी को वेजेस, सैलरीज मिलती है और वैल्यूएबल नॉलेज स्किल्स के साथ साथ। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज़ इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशंस, क्लाइमेट के बारे में पता चल पाता है। बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रीज़ के साथ कॉन्टैक्ट करती हैं टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल नॉलेज टू इट्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट और द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज़ रिफ्रेशर ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग। This training is meant for old employees of the organization. Through this training, जो existing workforce है organization के, उनको latest method और procedures के बारे में बताया जाता है so that they can get upgraded in the dynamic environment. Next point or the type of training is promotional training. जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एडिक्वेट ट्रेनिंग दी जाती है सो दैट दे कैन गेट एलिजिबल फॉर प्रमोशन टू हायर जॉब्स। नेक्स्ट एंड द सेकेंड लास्ट ट्रेनिंग इज़ रेमिडियल ट्रेनिंग। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं उसके बिहेवियर और परफॉर्मेंस में ऑफ ओल्ड एम्प्लॉयज़, उनको ओवरकम करने के लिए ये ट्रेनिंग की जाती है। एंड हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय अप्रोप्रिएट मेथड और स्टाइल से काम कर रहे हों, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनकी वर्किंग कंडीशंस उनको बताई जाती हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज़ सेफ्टी ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग की जाती है टू मिनिमाइज एक्सीडेंट्स एंड डैमेज टू मशीनरी। So that's all for today. Thank you and have a nice day ahead.